हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 जून और 8 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आप लोगों को सीईटी मेंस की तैयारी करनी है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा। लास्ट बैच के नाम से बैच है, आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया था? तो इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया था यमुनानगर में, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यमुनानगर के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि हरियाणा में लोग रोडवेज की बसों में साल में 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन के लिए कौन सी योजना बनाई है? हालांकि ये योजना पहले से बनी हुई है लेकिन इसको लॉन्च अब की गई है। इस योजना का नाम है हैप्पी योजना। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत के चलते ही समझिएगा जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है, सालाना इनकम 1 लाख से कम है, पहले उनके लिए थी लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनकी इनकम सालाना 1,80,000 रुपये से कम है उन लोगों के लिए ये योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि जब इसको बनाया गया था ना तब तो घोषणा ये हुई थी कि जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम है उनको 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा करवाई जा सकेगी। हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 36 डिपो है, सब डिपो में भी ये सब स्कीम होने वाली है स्टार्ट, और इससे हरियाणा के अंदर 23 लाख परिवार और 84 लाख लोगों को इसमें सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। और ऑनलाइन सिस्टम बनेगा कि आदमी की उम्र 60 साल होते ही बुढ़ापा पेंशन अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जो है ना चली जाएगी। तो ये इस तरीके की योजनाएं जो है ना हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, हैप्पी योजना। वैसे आपको पता है हरियाणा में आचार संहिता हट चुकी है, उसके बाद में अब धीरे धीरे बहुत सारे स्कीम्स योजना स्टार्ट करेंगे। आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है। वैसे हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी का पूरा नाम है, ये याद रखना। सवाल पूछा जा सकता है अपकमिंग पेपरों में। अगला जो सवाल है हमारे पास में क्या है? हैदराबाद में आयोजित नेशनल एथलीट्स प्रतियोगिता में किसने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो अभी हाल ही में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं रामकिशन शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। चरखी दादरी जिले के बाडडा के रहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं। रामकिशन शर्मा 70 साल की उम्र है और इन्होंने 70 साल से बल्कि ज़्यादा ही है, और मेडल जीतने की भूख इतनी है कि गर्मी और उम्र की परवाह तो कर ही नहीं रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचकर न केवल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं बल्कि कई मेडल भी जीत रहे हैं। ये अभी रिसेंटली नेशनल प्रतियोगिता हुई थी और वहां पे 22 से 24 मई तक थी हैदराबाद में नेशनल एथलीट्स प्रतियोगिता। इसमें 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसके अलावा जो है ना 5 से 7 जून तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय भारत मास्टर्स एथलीट्स एसोसिएशन प्रतियोगिता 2024 हुई थी, जहां पे बांग्लादेश श्रीलंका समेत टोटल 20 से ज़्यादा देश जो है ना वो खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है ना, और इसमें बेसिकली जो है ना इन्होंने 200 मीटर दौड़ है, इसके अलावा 400 मीटर दौड़, 100 मीटर बाधा दौड़, इन सभी में पहला स्थान हासिल किया और 4 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं इन्होंने। तो ये आपको जरूर याद रखना है। वैसे इंस्पायरिंग सवाल भी है ये। एक ऐसे आपने ना हरियाणा में एक दादी भी पढ़ी होगी, ठीक है ना, रामबाई करके, और उन्होंने भी, हालांकि उनका तो उम्र जो है ना 100 साल के आसपास, 96 एज के आसपास है, और उन्होंने भी कई सारे मेडल जीत रखे हैं इस एज के अंदर। हरियाणा का सबसे नया बना हुआ जिला जो है ना चरखी दादरी है, ध्यान रखना। दिसंबर 2016 के अंदर जो है ना ये जिला बना था। और इसके अलावा हैदराबाद को आप याद कर सकते हैं किस की राजधानी है? ये तेलंगाना की है। हैदराबाद से हरियाणा के राज्यपाल है जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। और हैदराबाद वैसे राजधानी तो तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश की भी होनी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की ये राजधानी है नहीं, अभी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश तो आपको सबको पता है अभी फिलहाल खूब न्यूज में है चंद्रबाबू नायडू की वजह से। यहाँ की तेलुगु देशम पार्टी ने जो है ना वो सहयोग किया है किसका? बीजेपी का, तभी जाके एनडीए की गवर्नमेंट है वो बनने जा रही है भारत में। समर्थन या कह सकते हो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है भारत के अंदर। और इसके अलावा आप याद कर सकते हो कि हैदराबाद को नवाबों का शहर कहा करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सवाल आता है वो क्या है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह किस बैराज से दिल्ली में जल का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करे ताकि पेयजल संकट का समाधान ना हो सके। हरियाणा के अंदर जो है ना एक बैराज है जिसका नाम है हथिनी कुंड बैराज। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है।
देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2 राज्यों को निर्देश दिए हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक, जो क्यूसेक का मतलब होता है प्रवाह की एक इकाई है, जो 1 घन फुट पर सेकंड के बराबर है। अभी 1 घन फुट के पर जो है वो पर क्यूबिक पर कितना पानी पर सेकंड जा रहा है, और एक तो इतना पानी छोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश को कहा है। इसके अलावा हरियाणा को भी कहा है कि हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए पानी छोड़े, ताकि दिल्ली में पेयजल संकट बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है फिलहाल के लिए। न्यायालय ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड यानी कि YUYRB को हरियाणा के हथनीकुंड में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए जल को मापने के लिए भी कहा है कि उन्होंने कितना छोड़ा है तुम मेजर करो, और फिर ऐसा नहीं कि उन्होंने पानी छोड़ दिया और तुम इस पानी को रोक लो, तुम भी आगे दिल्ली के लिए इसे भेजो। दिल्ली के अंदर जो है पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है, तो ये अपने आप में चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई थी, और भीषण गर्मी तो आपको सबको पता है, इस बार का टेम्परेचर तो है ही बहुत ज़्यादा। ये ऊपरी यमुना नदी बोर्ड है ना, ये नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, इसके अधीनस्थ एक कार्यालय है, जो 12 मई 1994 को बेसिन राज्य से हिमाचल और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के द्वारा ओखला बैराज तक यमुना नदी का जो प्रवाह के लिए MOU पे साइन करके बनाया गया था। इस MOU में ऊपरी यमुना नदी नामक एक बोर्ड का बनाने का जो प्रावधान था, और यही थी कि पानी कोई किसी के लिए रोकेगा नहीं। वैसे इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो राज्य 2 ही है, एक है राजस्थान और एक राज्य कह लो या UT कह लो, वो है दिल्ली। बाकी तो किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान के उद्देश्य से एक योजना पर किसकी सीमा हटा दी है। तो ये सीमा हटाई है उम्र की। देखो ऐसा था कि पहले कृषि कार्य के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, या किसी का हाथ टूट जाता है, या किसी तरीके से वो अक्षम हो जाता है, तो उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी। कैसे? 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता थी। मतलब ये 37,500 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता थी। किसान है, कृषि मजदूर है, मंडी यार्ड मजदूर है, इन सभी को। और इनके लिए पहले एज थी 10 से लेके 65 साल तक, लेकिन अब एज कितनी कर दी? अब 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो भी, और 65 साल से ज़्यादा है तो भी। तो अब एज जो है क्राइटेरिया वो हटा दिया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए एक होमवर्क का सवाल दे रहा हूं कि हाल ही में किसने हरियाणा के नए विधायक के रूप में शपथ ली है, तो बताना इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूं आपको मैं कल। आज के लिए इतने ही। सभी को राधे राधे, नमस्कार।